का बोला था मेरे भैया ने। आइए, हर्षित पूछ रहा है तीसरा भाई क्या पढ़ाएगा। तीसरा भाई सेकंड ग्रुप पढ़ाएगा आपको, ठीक है ना, वो आपको पेपर नंबर 10 पढ़ाएगा। आ जाओ, पेपर नंबर 8 ये हमारे पास है कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके ठीक है हर्षित, आइए देखिएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग 100 मार्क्स का आपका पेपर है पूरा, 100 मार्क्स। और सबसे स्कोरिंग पेपर आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है। इसका जो एवरेज स्कोरिंग होता है वो 70 प्लस जाता है, एवरेज स्कोर बता रहा हूं। थोड़ा सा इंटेलिजेंट बच्चा होगा तो वो तो 90 तक भी जाएगा। एवरेज स्कोर मतलब 70 तो आपके आएंगे ही आएंगे। अब जिसको 70 से ऊपर लाना है वो मेहनत करेगा, 70 तो मैं दिलवाऊंगा। हाँ हर्षित, सभी भाइयों ने सभी डिपार्टमेंट पर कब्जा कर रखा है, बिल्कुल। क्या घर का पैसा घर में रहना चाहिए, देखो बाहर नहीं जाना चाहिए। आओ तो देखिएगा, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत आसान सब्जेक्ट है, नया है, लेकिन सारे अगर हम माने अपने इंटर के सारे 8 पेपर में सबसे आसान और स्कोरिंग अगर कोई है तो दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। अब मेरी बात सुनोगे आप ध्यान से। पहले तो ये टर्म कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या, देखिए बोला इस सब्जेक्ट को जाता है कॉस्टिंग, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। हमारे पेपर का नाम कॉस्टिंग नहीं है, ध्यान रखना। हम भले ही बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि पेपर नंबर 8 हमारा जो है वो कॉस्टिंग का है, बट कॉस्टिंग टर्म इज अ डिफरेंट फ्रॉम द टर्म कॉस्ट अकाउंटिंग। हमें यहां पर जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो पढ़ना है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब बात यह आएगी सर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग टर्म्स इन दोनों का टोटल है, यानी कॉस्ट प्लस अकाउंटिंग। अब ये सर कॉस्ट प्लस अकाउंटिंग क्या है, मैं समझाता हूं आपको। अब देखो क्या हुआ, ये है आप में से एक प्यारा बच्चा या बच्ची। बच्ची बनाना है तो चोटी बना देते हैं, बच्चा बनाना है तो चोटी हटा देंगे। अब ये जो बच्ची है, ठीक है ना, आप अपने आप को रख सकते हैं, जिसे भी इस एग्जाम्पल में अपने आप को रखना है। इसने क्या किया, सीए में इंटर की भैया ट्यूशन लेनी है इसे। सीए में इंटर की क्या लेनी है, ट्यूशन लेनी है। बताओ ये बच्ची क्या करेगी। ये बच्ची इंस्टीट्यूट नंबर 1 में जाएगी, ये बच्ची इंस्टीट्यूट नंबर 2 में जाएगी, ये बच्ची इंस्टीट्यूट नंबर 3 में जाएगी। बोलो हाँ के ना। यस सर। जाओगे ना डेमो लेने, आप भी जाओगे। अच्छा, चोटी कम सींग ज्यादा। अब प्रतीक्षा देखो, बचपन से है ना मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है और वो यही है। मुझे सिर्फ 4 ही चीजें बनानी आती हैं ड्राइंग में। एक मैं आपको हर बार ये बनाऊंगा, यही मेरे लिए झोपड़ी है, यही मेरे लिए फैक्ट्री है, यही मेरा घर है, सब कुछ यही है। और बच्चे मुझसे ऐसे ही बनते हैं। बस मुझे हमेशा बी मिलता था ड्राइंग में, तो आप मानो मेरी ड्राइंग अच्छी है। भावनाओं को समझना, यहां पर ये चोटी ही है, सींग नहीं है। सींग वाले बच्चे होते हैं क्या, कभी नहीं होते। तो आओ, हाँ जी, हाँ समझ गए, अरे बस आप देखो अब। हाँ हर्षित, हाँ छोटी बच्ची की छोटी सी चोटी, बताओ हर्षित क्या लिख रहा है। हर्षित
अपने को अब सीए में इंटर की बच्ची है, छोटी नहीं है, बच्ची बड़ी हो गई है, छोटी भले ही छोटी रह गई। हाँ, अब मेरी बात को सुनना। तो मान लो आप सीए में इंटर के लिए इंस्टीट्यूट 1 में गए, इंस्टीट्यूट 2 में गए और इंस्टीट्यूट 3 में गए। इसमें से ये मेरा इंस्टीट्यूट है जहां पर भी आप आओगे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपने आकर मुझसे पूछा सर एक बात बताना, मुझे सीए में इंटर की ट्यूशन लेनी है, फीस क्या होगी? पूछोगे कि नहीं पूछोगे? Yes, sir. फीस आपने पूछी, मैंने आपको बताया बच्चों बेटा मैं आपसे 8 पेपर के 34,000 रुपए लूंगा। आपकी आंखें फटी की फटी रह गई, बोले हो 34,000? सर कुछ डिस्काउंट कर दो ना, बहुत ज्यादा है। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? कौन कौन बोलेगा? देखो, जो बोलेगा उसी को डिस्काउंट मिलेगा। हाँ, अब प्रतीक्षा बोली मैं, कृष्णा बोली यस, ये वही बच्चे हैं जिनको डिस्काउंट चाहिए। हर्षित बोला देखो। अब एक बात बताओ मुझे, सिंपली सोचना, ये 34,000 हाउ टू डिसाइड, हाउ टू डिसाइड बताओ, ये 34,000 कैसे आया होगा? Per subject का बोलो। देखो मैं फिर कह रहा हूं, हाईएस्ट इस सब्जेक्ट में अगर 80 प्लस लाने हैं, सबसे आसान तरीका है, केवल बात करो, आप सब्जेक्ट को समझो, टॉपिक आपको अपने आप सारे समझ हो जाएंगे। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं, मैंने ये 34,000 आपको कैसे बताए होंगे? 2 तरीके हैं बताने के। ऑल्टरनेटिव 1, रात को जब मैं सो रहा था तो मेरे सपने में भगवान कृष्ण आए थे। कौन आए थे? कृष्णा आए थे। और ये कृष्णा के पास बहुत सारे हाथ, ये भगवान कृष्ण आकर बोले कि जा अधीश बेटा जा, और कल तू जाकर सबको फीस बता देना 34,000। मैंने कहा भगवान आपकी बात कैसे टालूंगा, और मैंने 34 बता दी। क्या आपको लगता है यही तरीका रहा होगा? नहीं सर। नहीं रहा होगा। तो फिर क्या रहा होगा? हाँ देखो, आदित्य ने बोला कॉस्टिंग करके भी तो निकाल सकते हैं, तो बस यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। जानते हो मैंने सबसे पहले क्या किया होगा? मैंने ये सोचा होगा कि यार मेरा खर्चा कितना होगा। मान लो एक सब्जेक्ट उठाया मैंने, कॉस्टिंग। मैंने कहा चलो बात करते हैं कि कॉस्ट सब्जेक्ट के लिए मेरा खर्चा क्या होगा। जानते हो जब मैं खर्चों में अपना प्रॉफिट जोड़ूंगा तो आपको लगता है कि उस चीज की रेवेन्यू आ जाती है। Yes, sir. आओ, अब मैंने बस इस सब्जेक्ट में यही करना है। मैंने इस सब्जेक्ट में सबसे पहले कॉस्ट ढूंढनी है। कॉस्ट कैसे ढूंढूंगा बताओ? मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। मैंने कहा जो बच्चा कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने आएगा मैं उसे स्कैनर दूंगा, नोट्स दूंगा, जिसका खर्चा मेरा 500 रुपए आएगा। जिस प्रीमाइसेस में ये बच्चा पढ़ रहा है मैं उस प्रीमाइसेस का रेंट दूंगा। बट रेंट तो मैं 8 सब्जेक्ट एक ही जगह पढ़ा रहा हूं, तो मैंने रेंट का प्रोपोर्शनेट ले लिया, बोले 1,000 रुपए का रेंट लगा होगा। मैंने 750 रुपए इलेक्ट्रिसिटी के जोड़ लिए, 250 रुपए मेरा स्वीपर लेता है, वो पैसा भी तो आप ही दोगे। आप समझना मेरी बात को, आप लोग मेरे अन्नदाता हो, मेरा रोम रोम आपका कर्जदार है कि नहीं? Yes, sir. सारा पैसा कौन देगा?
हम ही देंगे। आप ही दोगे। अगर मुझे आज पिज्जा या बर्गर खाना है तो वो पैसे कहां से लाऊंगा मैं? हमारी फीस से। आपसे ही लूंगा। आप मान के चलो मैं जोड़ूंगा ना। मैंने सोचा है महीने में 4 बार होटल में खाना खाने जाऊंगा। खाना खाने जाऊंगा तो भैया मेरे 2,000 रुपए खर्च होंगे। आपसे ही तो चार्ज करूंगा, और किससे लूंगा? तो आप ही मेरे अन्नदाता हो। आप नहीं तो मैं नहीं, मैं भूखा मर जाऊंगा। तो इसलिए मुझे भूखा मत मारना, फीस देना मेरी। चलो अब सोचो। तो आप मेरी बात को समझ रहे हो? मैंने किसी भी सब्जेक्ट की फीस को निकालते समय सबसे पहले अपने सारे खर्चों का एस्टिमेशन किया होगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। मैंने सारे खर्चे जोड़े होंगे शुरू से लेकर अभी तक के, कि भैया मुझे फीस कैसे डिसाइड करनी है। तो मैंने एक एस्टिमेशन लगाया होगा। जानते हो एक्यूरेट नहीं पता लगा सकता, मैं एस्टिमेशन करूंगा नो डाउट में, अभी तो स्टार्टिंग में। तो मैंने कॉस्ट का एस्टिमेट किया कि यार ये खर्चा होगा। जरा बताओ ये टोटल कितना आ गया? 4,500 आ गया। बोलो आया कि नहीं? फिर मैंने बोला यार ये तो खर्चे हो गए। मेरी बीबी मुझसे करवा चौथ पर बनारसी साड़ी मांगेगी। अब तो भैया वो पैसा भी तो सेव करना पड़ेगा, बचत। उसको एक 9 लाख का हार चाहिए, वरना वो बोलेगी मैं व्रत तोड़ दूंगी। उसने व्रत तोड़ा तो मेरा तो साथ ही छूट जाएगा। तो मैंने कहा इसमें बचत के नाम पर प्रॉफिट भी जोड़ दो। और मैंने आपको बोला 5,500 एक सब्जेक्ट की फीस है। क्या मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? हाँ सर। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं वो सोचना। मैं आपको सिर्फ एक बात कह रहा हूं, कोई सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा। मैं तो आपसे ये बोल रहा हूं, आप मेरे पास आए। चलो मान लो आप पूरा ग्रुप लेने नहीं आए। आप में से प्रतीक्षा ने बोला, क्या बोला प्रतीक्षा ने? कि सर मुझे केवल कॉस्टिंग पढ़नी है, फीस बता दो। मैंने कहा ठीक है प्रतीक्षा। तो मैंने प्रतीक्षा को बोला 5,500 रुपए की फीस आपकी लगेगी। बस आप इसके पीछे का लॉजिक सोचो। हाउ टू डिसाइड 5,500। इस 5,500 को डिसाइड करने में मैंने दो ही बातों पर सोचा होगा। मुझे प्रतीक्षा को अपनी सर्विसेज देने में क्या क्या खर्चे करने पड़ेंगे, प्लस उसमें एक डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन मैं जोड़ दूंगा। क्या आपको लगता है ये फीस या रेवेन्यू की बात आ गई होगी? क्या आपको लगता है ऐसे ही मैं प्रतीक्षा को फीस बताऊंगा? बोलो बच्चों बोलो। हाँ बोल दिया करो। पता है क्या होता है, ऐसा मुझे लगता है कि आपको कुछ समझ आ रहा है, नहीं तो मुझे लगता है कि पता नहीं हम कहाँ हैं आप कहाँ हो। हाँ, तो अब ये सब्जेक्ट मुझे यही बताता है कि भैया आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपने सबसे पहले उसकी कॉस्ट को ढूंढना है। उस सर्विस को देने की कॉस्ट क्या लगेगी? मैं सर्विस दे रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, मैं आपको कोई सर्विसेज दे रहा। प्लस मान लो आप जीटी में जाकर कोई या किसी मॉल में जाकर कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो सामने वाले ने आपको प्रोडक्ट बेचा है, तो वो भी तो ये जानता है कि उसकी कॉस्ट क्या आई है। तो बेसिकली ये सब्जेक्ट दो बातों पर फोकस करेगा। आप जो भी सर्विसेज दे रहे हो या जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, सबसे पहले उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को ढूंढना। तो मैंने इस सब्जेक्ट का पहला पार्ट सीख लूंगा मैं, कॉस्ट। अब कॉस्ट ढूंढ ली तो उसको अकाउंटिंग करना। अकाउंटिंग करने का मतलब जानते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग? रिकॉर्ड करना उसको। वेरी गुड। टू रिकॉर्ड इन बुक्स। मैं अपने कॉस्टिंग की बुक्स में, जैसे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक्स बनाते हो, ऐसे ही कॉस्ट को मेंटेन करने की भी बुक्स बनती हैं, जिन्हें हम कहते हैं कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स।
जिन रिकॉर्ड्स में मैं अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की कॉस्ट के बारे में लिखता हूं। तो बताओ अब इस सब्जेक्ट में आप क्या क्या सीखने वाले हो वो बताओ। अब इन दोनों शब्दों को जोड़ दो, कॉस्ट अकाउंटिंग, तो ये क्या बना बताओ, जल्दी बताओ। दोनों शब्दों की डेफिनेशन को जोड़ो और मुझे बताओ व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। सारे खर्चों को जोड़कर उसकी अकाउंटिंग करना, फिर टू उससे कॉस्ट रिकॉर्ड, निकालना। बहुत ध्यान से सुनना, टू रिकॉर्ड कॉस्ट फॉर एनी प्रोडक्ट ऑब्लिक सर्विसेज in books of accounts या in books of cost records known as, क्या बोलूंगा इसे, कॉस्ट अकाउंटिंग बोलूंगा। यस सर। बताइए डेफिनेशन समझ आई, सब्जेक्ट की डेफिनेशन। हम चैप्टरों पर तो अभी गए नहीं, अभी तो हम चर्चा कर रहे हैं कि इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ोगे। तो बहुत आसान सी बात हो गई। अब आपसे कोई भी पूछे कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या पढ़ोगे, बोले हम अकाउंटिंग करना सीखेंगे, लेकिन हम अकाउंटिंग करना किसकी सीखेंगे, हम अकाउंटिंग करना सीखेंगे कॉस्ट की। बोले कॉस्ट माने, बोले देखो जब भी हम कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उसके ऊपर हमें कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, यानी उन सर्विसेज को देने या उन प्रोडक्ट को बनाने की कुछ कॉस्ट इनकर्ड होती है। उस कॉस्ट को जब हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना सीखते हैं, मैं आपको यहां पर यह सिखाने वाला हूं, रिकॉर्ड कैसे करोगे आप, उसे लिखोगे कैसे। तो इस सब्जेक्ट को हम नाम देते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। और एग्जांपल लेता हूं, क्या यहां तक की बात समझ आई? प्लीज बस आपसे रिक्वेस्ट है आप कम्युनिकेट करो, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं। इस पेपर में 70+ तो मेरी मेहनत से आएंगे। अगर आपको 70 के ऊपर चाहिए तो आपको मेहनत करनी है, 70 तो मैं दिलवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। इतना आसान सब्जेक्ट है, बस मुझे दो ही बातें चाहिए। पॉइंट नंबर 1 आप उससे कम्युनिकेशन पूरा रखो, और पॉइंट नंबर 2 मैं जितना पढ़ाऊंगा आपको 15 से 20 मिनट घर पे बस उसको रिवाइज करना है, इससे ज्यादा नहीं। आओ तो और आगे बढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग को समझने के लिए। मैं आपको क्या सिखाऊंगा इस सब्जेक्ट में। अच्छा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये एक व्यक्ति है मिस्टर एक्स, जिसका काम है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग का। ठीक है, ये क्या करता है, ये पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट लेता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो बिल्डिंग बनाता है। अब मुझे एक बात बताओ, बिल्कुल आदित्य, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, आप मुझे एक सिंपल सी बात सोच के बताना। जैसे मैं इसी एग्जांपल में बात करता हूं, मैंने आपको ही बुलाया आदित्य, और मैंने आपको बोला कि आदित्य मेरे लिए आप क्या करना, एक बिल्डिंग तैयार कर दो, 3 फ्लोर की एक बिल्डिंग बना दो, बेसमेंट पार्किंग के लिए, ग्राउंड फ्लोर मेरे क्लासरूम के लिए, फर्स्ट फ्लोर मेरे रहने के लिए। ठीक है, सुनना बहुत ध्यान से। आपने क्या बोला मुझसे, सर मैं पर फ्लोर के बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर, मैं बेसमेंट के तो आपसे 8 लाख रुपए लूंगा, और ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के मैं आपसे 12 लाख और 12 लाख रुपए लूंगा। आपने आदित्य मुझे ये बोला। मुझे एक बात बताओ, आपने ये कैसे डिसाइड कर लिया
सोच के देखो थोड़ा सा, आपने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से ये सोचा होगा ना कि यार एक फ्लोर को तैयार करने में क्या खर्चा लगेगा, फिर उसमें आपने अपना प्रॉफिट जोड़ा होगा, तभी तो मुझे कोटेशन दी होगी। बोलो एग्री और नॉट। आप सोच के देखो, किसी भी काम को करने के लिए अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो सामने वाला केवल एक ही काम करता है, वो अपनी कॉस्ट ढूंढता है, अपना प्रॉफिट जोड़ता है और आपको बता देता है कि भैया ये प्रोडक्ट इतने का पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है, हर जगह ऐसा ही होता है। एग्री? आ जाओ। तो अब मिस्टर एक्स ने इस बिल्डिंग को बनाने की कॉस्ट ढूंढी और एक प्राइस डिसाइड कर दी, लेकिन अब वो इसे बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहता है। मैं आपको पढ़ाऊंगा, इस चैप्टर का नाम बनेगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इस चैप्टर का नाम बनेगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, यानी ऐसे पर्सन जो किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क में लगे हुए हैं, वो अपनी कॉस्ट को रिकॉर्ड कैसे करेंगे। इस चैप्टर में मैं आपको यह समझाऊंगा। ये आपका एक चैप्टर बनेगा विच इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। यानी जब भी कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करता है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ असेट, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ असेट, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना इस चैप्टर में सीखोगे, जिस चैप्टर का नाम होगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। आओ मुझे बताओ, ये मैं हूं। कुछ मत लिखना, आप आज की क्लास समझनी है, सारा सिलेबस मैं आपको कल लिखवा दूंगा। ये कौन है? और ये कौन है? ये प्यारा सा एक बच्चा है। क्या बच्चा रखें, इसका क्या नाम रखें? आदित्य रख देते हैं। ये आदित्य है। आदित्य, आदित्य मुझे एक बात बताओ, मैं आपको क्या दे रहा हूं? सर्विसेज दे रहा हूं या कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूं? क्या बताइए, मैंने एक दुकान खोल ली और मैंने बोला आओ 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 कॉस्टिंग ले जाओ, कॉस्टिंग ले जाओ। क्या मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूं या मैं आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं? बोलो आदित्य। सर्विस। मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं। सभी जने क्लियर हैं? आओ, तो कॉस्ट तो मुझे भी ढूंढनी पड़ेगी ना। तो यहां एक चैप्टर जिसका नाम है सर्विस कॉस्टिंग, जिसका नाम है सर्विस कॉस्टिंग। अब बताइए ये चैप्टर क्या बताएगा? ये चैप्टर बताएगा वो व्यक्ति या वो एंटिटीज जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, वो अपने बुक्स में उन सर्विसेज को अकाउंट में कैसे लिखेंगी। यानी अकाउंटिंग फॉर द सर्विसेज सिखाने वाला हूं मैं। इस टॉपिक में क्या सिखाऊंगा? जो एंटिटी आपको सर्विसेज दे रही हैं, उनकी अकाउंटिंग किस तरह से करोगे। इसलिए उस चैप्टर का नाम बनेगा सर्विस कॉस्टिंग। आप ट्रेन में गए हो? ट्रेन में सफर किया है आप में से? यस, कृष्णा नहीं किया है बस, बाकी किसी ने नहीं किया। जाओ और घूमो ट्रेन में भाई। मुझे एक बात बताओ, रेलवे वाले आपको क्या देते हैं? सर्विस देते हैं या आपको कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं? आप जब ट्रेन में जाते हो, बस में जाते हो, प्लेन में जाते हो, आप क्या अवेल्ड करते हो? कोई प्रोडक्ट लेते हो या सर्विसेज लेते हो? सर्विसेज लेते हो आप। तो जानते हो रेलवे वाले अपने यहां पर
कॉस्ट पर्पस से सर्विस कॉस्टिंग को फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं? सर्विस कॉस्टिंग को फॉलो करते हैं। तो आपका एक और चैप्टर आपका बन गया जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा उन एंटिटी के रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जो कि सर्विसेज देने के बिजनेस में लगी हुई है। बताइए, क्या पहला टॉपिक समझ आ गया? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आप क्या पढ़ोगे? बोलो भाई बोलो। फिर दूसरा, सर्विस कॉस्टिंग में आप क्या पढ़ोगे? चलिएगा और आगे बढ़ते हैं। ये कौन है? ये मैं हूं, मिस्टर ए। और ये कौन है? ये तो डोरेमोन बन गया। मैं बना तो कोई महिला रहा था, बट ये तो डोरेमोन जैसा बन गया। कोई बात नहीं। ये हैं, हाँ जी, महिला गृह उद्योग। सुनना, मैंने क्या किया, ये जो महिला गृह उद्योग की ओनर थी, इन्हें मैंने बोला प्लीज मेरे लिए पापड़ बना देना। एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, कॉन्ट्रैक्ट दिया, बहुत ध्यान से सुनना, कि भैया मुझे क्या देना, पापड़ खींचे बनाकर दे देना। अब मुझे ये बताओ, ये महिला जब मेरे लिए काम कर रही है तो ये अपनी कॉस्टिंग के लिए क्या फॉलो करेगी? कॉस्टिंग। प्रोडक्ट कॉस्टिंग। अच्छा अच्छा, हर्षित तारक मेहता जरूर देखता है, इसका मतलब माधवी, माधवी भिड़े। हाँ, तो बिल्कुल हम ले सकते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बताइए, क्या ये माधवी भिड़े कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग फॉलो करेंगी क्या? मैंने माधवी जी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे पापड़ देना, मुझे अचार बनाकर देना। क्या ये माधवी भिड़े कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग फॉलो करेंगी या नहीं? बताओ। नहीं करेंगी। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी नॉलेज देने वाला हूं जो जनरली गलतियां आप जब अपने एग्जाम्स क्लियर कर लोगे तब भी होती हैं। जानते हो, मैंने माधवी भिड़े को ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया पापड़ अचार बनाने का, मैं इसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग न बोलकर जॉब कॉस्टिंग बोलूंगा। जॉब कॉस्टिंग बोलूंगा। मैंने उन्हें एक जॉब वर्क दिया और अगर मुझे उस जॉब वर्क की कॉस्ट निकालनी है तो उसे जॉब वर्क कॉस्टिंग बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? जॉब वर्क कॉस्टिंग बोला जाएगा। ऐसा क्यों? क्या कोई बता सकता है? मैंने आपको दो अलग अलग कॉस्टिंग बताई, कॉन्ट्रैक्ट और जॉब कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट लंबे टाइम के लिए होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है हर्षित। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक मकान बनाना है जो 4 महीने में भी बन सकता है। मुझे पापड़ अचार बनवाने हैं जिसमें 7 महीने भी लग सकते हैं क्योंकि ऑर्डर बहुत बड़ा है। अब बताओ, तो लंबे समय का तो जॉब वर्क भी हो गया। इसमें प्रोडक्ट बिक रहा है, कृष्णा
कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐसा होता है। एक बिल्डर है, वो बिल्डिंग बनाएगा और बिल्डिंग बनाकर उस बिल्डिंग को बेचेगा। तो लो, यहां पापड़ बनाए जा रहे हैं और पापड़ को बेचा जा रहा है। उसी तरह से यहां भी बिल्डिंग एक बिल्डर बना रहा है और बिल्डिंग को बेच रहा है। देखें आपने, जो ये बड़ी बड़ी सोसाइटीज और कॉलोनी होती हैं, यहां पर मकान बना दिए जाते हैं, फिर उनको सेल आउट किया जाता है। और बताइए, देखिए आप में से कौन सा चैंपियन बताता है इस बात को। हमें ये डिफरेंस नहीं पता होते, इसीलिए पता है कॉस्टिंग बहुत बोरिंग और टफ हो जाती है, जबकि कॉस्टिंग सबसे इंटरेस्टिंग है 8 पेपर में और सबसे आसान। लेकिन आपको चैप्टर्स के बारे में ही नहीं पता होता। दोनों में सेम काम हो रहा है, दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दोनों में प्रोडक्ट बिक रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूं यहां कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लगाऊंगा और यहां जॉब कॉस्टिंग लगाऊंगा। क्यों? क्यों? प्रतीक्षा बोल रही है कॉन्ट्रैक्टर खुद नहीं बनाएगा, जॉब कॉस्टिंग में लोगों को। समझा नहीं प्रतीक्षा, वापस बोलो एक बार, मुझे समझ नहीं आया आप क्या लिखना चाह रहे हो। कॉन्ट्रैक्टर खुद नहीं बनाएगा, अच्छा आप ये बोल रहे हो जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट वर्क दिया तो काम कोई और करेगा और इसमें मैंने जिसको दिया वो करेगा। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं आपको एक और बात बताता हूं। नहीं प्रतीक्षा सुनो, मान लो मैंने माधवी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, लेकिन माधवी नहीं बनाती है, माधवी आगे किसी लेबर से बनवाती है। क्या ऐसा पॉसिबल है? मार्केट में ऐसा बहुत चलता है। मुझे खींचा पापड़ अचार चाहिए, मैं तो इसको जानता हूं, अब ये किससे बनवा के लाती है मुझे नहीं पता, मैं तो इसको कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, अब ये उसको आगे लेबर से बनवाएगी, यही काम कॉन्ट्रैक्टर में होगा। मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया बिल्डिंग का, काम लेबर करेगी। बोलो ऐसा होगा कि नहीं? दोनों में काम हो सकता है। वेरी वेरी गुड कृष्णा, बस यही मेरिट होल्डर बच्चों की पहचान है। बहुत बढ़िया आंसर दिया है कृष्णा ने, बहुत ही बढ़िया आंसर। अब क्या लिखा वो सभी जने देखो। कृष्णा ने लिखा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में साइट पर ही वर्क होता है। वेल डन कृष्णा, यही अंतर है जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, मेरी बात सुनना, दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं। अंतर क्या है वो समझो। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आपको क्लाइंट की साइट पर जाना होता है और काम को परफॉर्म करना होता है, जबकि जॉब कॉस्टिंग में आप अपने प्रीमाइसेस में काम करोगे और रेडी प्रोडक्ट को हैंडओवर करोगे। ये अंतर है जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। आज के बाद याद रखना, वापस सुनो। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या ऐसा कर सकते हो कि भैया मैं ऐसा करता हूं, बिल्डिंग घर पे बना लूंगा और लाके आपकी जगह पर लाके रख दूंगा? वेदर इज इट पॉसिबल? क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की पहचान ही यही होती है, इसमें आप क्लाइंट की साइट पर जाओगे और उसके लिए वर्क परफॉर्म करोगे। दैट विल बी कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग, जहां पर आप वर्क अपने यहां परफॉर्म करोगे, फिर फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगा और जाकर क्लाइंट को हैंडओवर कर दोगे। क्या ऐसा होगा क्या? मैंने माधवी को बोला माधवी जी आप मुझे पापड़ अचार दे देना, और माधवी ने क्या किया, कल सुबह सुबह मेरे घर पे ही आ गई सारा सामान लेकर, बोले मैं तो यहीं बैठ के बनाऊंगी। क्या ऐसा होगा क्या? बताओ पापड़ अचार के केस में। नहीं होगा। माधवी अपने यहां पर परफॉर्म करेगी और मुझे हैंडओवर कर देगी। लेकिन वहीं मैंने माधवी को क्या बोला था, मान लो माधवी कॉन्ट्रैक्टर है, मैंने माधवी को बोला मेरे लिए एक बिल्डिंग बनाओ। माधवी क्या करेगी, रात को बिल्डिंग बनाएगी, सुबह लगा देगी? नहीं, माधवी मेरी साइट पर आएगी और साइट पर वर्क परफॉर्म किया जाएगा। बताइए, अब मेरे हिसाब से आपको ये बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है और जॉब कॉस्टिंग क्या है। क्या समझ आया सभी को? बोलिए।
बोलो समझ आ रहा है, कुछ इंटरेस्ट बन रहा है सब्जेक्ट में? हम केवल चैप्टर के नाम समझ रहे हैं अभी तो। पहला चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, दूसरा चैप्टर ऑपरेट सर्विस कॉस्टिंग, तीसरा चैप्टर जॉब कॉस्टिंग। मैं आपको सारे एग्जाम्पल से केवल और केवल क्या समझा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि हम इन चैप्टरों में पढ़ने वाले क्या हैं। जब कंस्ट्रक्शन वर्क का क्वेश्चन आएगा, मेरी अकाउंटिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की लगेगी। जॉब वर्क का क्वेश्चन आएगा, जॉब कॉस्टिंग लगेगी। सर्विसेज का चैप्टर आएगा, सर्विसेज का क्वेश्चन आएगा, सर्विस कॉस्टिंग लगेगी। सर ऐसे और भी हैं? हाँ बच्चों, और भी हैं। सर एक दो और बताओ। बिल्कुल बताएंगे, आओ। पेट्रोल आप सभी जानते हो, पेट्रोल को आप सभी जानते हो, सभी जानते हो। मुझे बताइए, क्या पेट्रोल पेट्रोल के फॉर्म में मिलता है क्या, या पेट्रोल को क्रूड ऑयल को रिफाइन करके बनाया जाता है? रिफाइन करके सर। रिफाइन करके बनाया जाता है। आइएगा, मैं एक नई कॉस्टिंग पर बात करता हूं। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको आप कई प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद बनाते हो। जानते हो क्रूड ऑयल को कई बार रिफाइन किया जाता है। कभी उसमें से वैसलीन निकलेगी, कभी उसमें से ऑयल निकलेगा, कभी उसमें से डीजल निकलेगा, फिर जाके आपको पेट्रोल मिलेगा। आपको कई बार रिफाइन करना पड़ेगा। बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। होगा। तो यानी आज मैं बात कर रहा हूं ऐसे प्रोडक्ट की जिनको कई स्टेजेस से होने के बाद अपनी फाइनल आइडेंटिटी प्राप्त होगी। ये फाइनल जो आइडेंटिटी इसको मिलेगी, इस फाइनल आइडेंटिटी को पाने के लिए इसे कई स्टेजेस से या कई रिफाइनिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। इसकी अकाउंटिंग को बोला जाता है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग। एक और चैप्टर आ गया मेरे पास। इस पूरे चैप्टर में मैं केवल उन्हीं प्रोडक्ट की बात करूंगा जो प्रोडक्ट अपनी फाइनल स्टेज पर पहुंचने से पहले कई स्टेजेस से होकर निकलते हैं। आदित्य एग्जाम्पल, हाँ मैं एग्जाम्पल ही बात कर रहा हूं। प्रोसेस कॉस्टिंग कहां अप्लाई हो रही है? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दिया मैंने पेट्रोल का। और भी होते हैं, और कोई बता सकता है? प्रोसेस कॉस्टिंग इंडस्ट्रीज और क्या हो सकती हैं बताइए। कोई भी एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा हो। कोई नहीं है? देखो किसी का मैसेज आया। शुगर, कॉटन से क्लोथ्स पे जाना, देखो मैं आपको बताता हूं। सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट जो बनता है ना वो कई प्रोसेस से होकर जाता है। पेपर इंडस्ट्री, सबसे बेस्ट एग्जांपल ले रहा हूं। पेपर के फॉर्मेट में होता है क्या? पेपर का कोई पेड़ लगा हुआ है, आप जाओगे और पेपर तोड़ लाओगे। पेपर बनाए जाते हैं बाय फॉलोइंग द प्रोसेस। तो पेपर इंडस्ट्री प्रोसेस कॉस्टिंग पर लगती है, से चलती है। सीमेंट इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री, साबुन बनाए जाते हैं। सोप इंडस्ट्री ये भी एक प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। एक मैंने आपको बता ही दिया, पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो है। और भी होती हैं, कई इंडस्ट्रीज हैं। मैं एक रबड़ इंडस्ट्री, रबड़ जो बनाया जाता है वो भी प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है।
रबर इंडस्ट्री। तो मेरी बात समझ रहे हो, ऐसी कई इंडस्ट्री हैं जहां पर फिनिश्ड प्रोडक्ट बनने से पहले वो कई स्टेजेस में काम करना पड़ता है, तब जाके फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है। मुझे अगर सोप बनाना है, मुझे कई सारी स्टेजेस को पार करना पड़ेगा, तब जाके वो फाइनल प्रोडक्ट साबुन बनकर तैयार होगा। पेट्रोल बनाना है, मुझे बहुत सारा काम करना पड़ेगा, तब जाकर पेट्रोल बनेगा। बात आ रही है समझ में? तो इस चैप्टर में आप इसको सीखोगे। सर हाँ जी बोलो। सर ऐसे तो यूजुअली हर इंडस्ट्री में काफी प्रोसेसेस कैरिड आउट होते हैं, तो वो सब प्रोसेस कॉस्टिंग होती है। हाँ, जहां जहां पर प्रोसेस होगा, यानी मेरी बात समझना, तो इस चैप्टर में जहां पर भी ऐसा हो रहा है, और प्रोसेस इंडस्ट्री का एक रूल है, वो रूल क्या है, एक का इनपुट एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बनता है। प्रोसेसिंग में काम होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन जहां पर मान लो बिना प्रोसेस के, जैसे एक साथ, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया बिल्डिंग को बनाना, तो बिल्डिंग में प्रोसेस थोड़ी लगेगा। बताओ, क्या बिल्डिंग को आप प्रोसेस कॉस्टिंग बोल सकते हो? जब आप बनाओगे तो बिल्डिंग ही बनेगी ना, या बिल्डिंग बनने से पहले कुछ और बनेगा, फिर आप उसको फिर प्रोसेस करोगे तो बिल्डिंग बनेगी? नहीं, बिल्डिंग बिल्डिंग रहेगी आपकी। आप रेलवे में जा रहे हो, वो आपको सर्विसेज दे रही है, सेपरेट टॉपिक है, हाँ, लेकिन जिस भी प्रोडक्ट को बनाने में कई सारे प्रोसेस लगते हैं, उनकी सबकी कॉस्टिंग इसी चैप्टर में पढ़ने वाले होगा। सर जैसे ये क्रूड ऑयल एक मतलब रॉ मटेरियल की तरह मान लो, तो वही प्रोसेस हो के अगली चीज बने, ऐसा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने इनपुट किया है ना, एक बार जो इनपुट किया है आपने, समझ रहे हो, हाँ, उस इनपुट पर रिफाइनिंग करोगे आप बार बार, तब जाके फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा आपको। तो इनपुट सर तो वही है। मतलब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह नहीं आ सकता इसमें? नहीं आ सकता, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इसमें नहीं आएगा। ओके सर। चलिएगा, तो कौन कौन से चैप्टर पढ़ लिया आपने? 4 चैप्टर हो गए, कौन कौन से हो गए बताओ? सर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग और ये प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग, 4 कॉस्टिंग के तरीके हो गए। एक और बता देता हूं आज, ब्रिक्स जानते हो क्या होती है? हाँ सर, ईंटें। ईंटें होती हैं, वेरी गुड। एक बात बताओ, ये ईंटें जब बनाई जाती हैं तो क्या एक एक ब्रिक बनाई जाती है क्या? नो सर। क्या होता है, ये एक लॉट में बनती है एक साथ, बड़ी हाँ बड़ी भट्टियां होती हैं, बनाकर एक साथ इनको लॉट में बनाते हो। बोलो, करते हो कि नहीं करते हो ऐसा? हाँ सर। अब प्रॉब्लम आ गई ना, आपने खर्चा लगाया और उस खर्चे से 1000 ब्रिक्स एक साथ बनी, अब कॉस्ट कैसे ढूंढोगे? डिवाइड कर देंगे बाई 1000। इसके लिए काम में ली जाती है बैच कॉस्टिंग। क्या काम में ली जाती है? बैच कॉस्टिंग। यानी मेरी बात को समझना, कोई भी प्रोडक्ट जो कि बैचेस में बन रहा है, बैचेस का मतलब समझते हो, लॉट में बन रहा है। मोमबत्ती है, जानते हो मोमबत्ती कैसे बनती है? कैंडल, क्या एक एक कैंडल बनती होगी क्या? कहां गए भाई? क्या एक एक कैंडल बनती होगी, या नो एक माउल्ड सर। होता है? एक माउल्ड होता है कैंडल का, इसमें कई सारे खांचे होते हैं, सब में आप मोम डालते हो और फिर वो एक साथ मोमबत्तियां बनती हैं, तो कितनी सारी बनी होंगी सोचो। हाँ तो सर। यानी कि आपके पास एक और कॉस्टिंग का तरीका है। हम बात कर रहे हैं ऐसे प्रोडक्ट को लेकर जिन प्रोडक्ट को बैचेस में या लॉट में बनाया जाता है, उसके लिए आप कौन सी कॉस्टिंग यूज करोगे? बैच कॉस्टिंग यूज करोगे। मैं आपको इस सब्जेक्ट में बस कई तरह की कॉस्टिंग पढ़ाऊंगा और उनके लिए आपको अकाउंटिंग सिखाऊंगा। जब बैच कॉस्टिंग करोगे तो इसकी अकाउंटिंग किस फॉर्मेट में होगी, जब आप कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्टिंग करोगे तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, सबके अलग अलग फॉर्मेट होंगे, सबका अलग अलग तरीका होगा। तो बताइए, क्या आज की क्लास थोड़ा बहुत समझ आई आप लोगों को? हाँ सर। पक्का? देखिए, कोई भी, देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, आप थोड़ा फ्रैंक हुइए।
आप मुझे बिल्कुल बताइए, देखो क्या होता है, मॉडिफिकेशन हमेशा हो सकते हैं। आप मुझे बताओगे कि आपको क्या चीज में दिक्कत आती है, तो मैं आपको पक्का से उसको इंप्रूव करके ही बताऊंगा। आप इस बात से कभी मत डरो। आप ऐसे होता है, कई बार क्या होता है, एक हेजिटेशन हो जाता है कि भाई मैं आपसे सीनियर हूं, आप मुझे कैसे बोलोगे। आप मुझे बोलो, मैं आपका फ्रेंड हूं, मैं सर नहीं हूं आपका। आप मुझे बताओ कि आपको और क्या चीजों में कैसे दिक्कत आती है, मैं 100% उसका सॉल्यूशन करूंगा। 100% एश्योर करता हूं मैं आपको, वो चीज आपकी कंप्लीटली सॉल्व होगी। बट उसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा। कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे बताएं, ठीक है, पक्का से। आप मेरा नंबर आपके पास होगा, नहीं है तो आप ले लें, ये मेरा नंबर है। आप मुझसे आराम से बात कर सकते हैं, मैसेज करें, जो समस्या आपको लगती है आप मुझे बताएंगे। समय सब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमें बहुत अच्छे नंबरों से पास होना है, और रैंक आती है तो वेल एंड गुड। कहीं भी डाउट, कहीं भी आपको लगे तो आप मुझे बताओ, सर थोड़ा सा आज बोर हो गया, तो मैं कोई बात नहीं, देखो जब ऑफलाइन होगी तो मैं तो आपको डांस करके भी पढ़ा दूंगा। अब अभी तो मैं डांस कैसे करूं आपको दिखेगा नहीं। हाँ, इंटरेस्टिंग होती है ऑफलाइन क्लासेस, बट हम इसको भी कोशिश करेंगे जब तक ऑनलाइन भी चल रहा है हम इंटरेस्टिंग पर रहें। तो आप सब्जेक्ट को समझना। आज मैंने आपको 5 चैप्टर बताए, कल मैं पूछूंगा कि बताओ यहां पर कौन सी कॉस्टिंग लगेगी, तो आप मुझे बताओगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लगेगी, सर्विस कॉस्टिंग लगेगी, जॉब कॉस्टिंग लगेगी, बैच कॉस्टिंग लगेगी, या प्रोसेस कॉस्टिंग लगेगी। मैंने आपको आज 5 चैप्टरों का इंट्रोडक्शन दे दिया। फिर जब मैं इंडिविजुअली इन चैप्टर्स को लूंगा तो मैं आपको सिखाऊंगा इसमें अकाउंटिंग कैसे होगी, इसमें अकाउंटिंग कैसे होगी, इसमें अकाउंटिंग कैसे होगी, और आपको बहुत इजी तरीके से लगेगा, ये बहुत आसानी से हम इस सब्जेक्ट को करेंगे। तो चलिए आज इतना ही करते हैं। कल हम अपने पूरे सिलेबस को लिखेंगे कि हमारे पास क्या क्या चैप्टर हैं, क्या क्या तरह की कॉस्टिंग है, और उसके अलावा भी कुछ बातें हम करेंगे। और फिर 1-2 क्लास के बाद हम अपने चैप्टर्स को उठाएंगे और एक एक चैप्टर की अकाउंटिंग सीखते जाएंगे, उसकी कॉस्ट को निकालना और उसको अकाउंटिंग में लाना। ठीक है, समझ आएगा। आप बिल्कुल आराम से, बिल्कुल बेफिक्र होकर रहें, बहुत आराम से हम सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। चलिएगा, ठीक है, लास्ट क्लास थी ना आपकी। ओके, बाय बाय।